वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और इससे पहले कि हम एपिसोड शुरू करें, एक डिस्क्लेमर हमारे साइड से है। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है और जो भी इसका स्कीम्स के बारे में बातचीत हो रही है, ये ना तो हमारी कोई रिकमेंडेशन है किसी भी स्कीम के लिए, ना ही कोई एडवाइस है। बेसिकली एक डिटेल्ड डेटा एनालिसिस हम करते हैं और उस डिस्कशन को हम एक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एक जो भी लें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो इन्फॉर्म्ड व्यू ले सके। प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री है, हम कोई कोर्स भी सेल नहीं कर रहे हैं आपको, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट जरूर है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें कर दें। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो आज के एपिसोड का टॉपिक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो हम इसमें जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करेंगे और आजकल की जो स्कीम्स हैं, जो अच्छी परफॉर्मर्स हैं, उनके डेटा को एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि किस इन्फ्रेंस पे हम लोग पहुंच सकते हैं। बट जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो डेटा क्या बोलता है? आई बिलीव कहाँ पर ये बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर है, क्या डेटा बोल रहा है इसके बारे में, कैटेगरी के बारे में? राइट, तो इनफैक्ट अगर डेटा देखें जो एम्फी भी रिलीज करता है हर मंथ, तो उसके हिसाब से सबसे पॉपुलर कैटेगरी है इक्विटी के स्पेस में। ओके। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज हुए हैं या सबसे ज़्यादा जो एयूएम है, एवरेज एयूएम है, वो फ्लेक्सी कैप में है। ओके। तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली एक अच्छी कैटेगरी है, जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के, वो भी इसको प्रेफर कर रहे हैं और आई बिलीव रिटर्न्स भी डिसेंट आ रहे हैं, तभी कंटिन्यूड लॉयल्टी है इस कैटेगरी की। राइट। ओके, तो इसके बारे में क्या है जो एनालिसिस तुम्हारे पास में है? अगर पिछले सालों की हम बात करें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें कौन सी स्कीम्स ऐसी रही हैं जो कि टॉप 3 रेस्पेक्टिव पीरियड में रही हैं? राइट, तो ओल्ड एज से शुरू करते हैं। हाँ, 20 ईयर्स, फिर 15, फिर 10, फिर 5 पे आएंगे। तो 20 ईयर्स में जिन 3 स्कीम्स ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं वो है बंधन, और फिर है फ्रैंकलिन, एंड देन है एचडीएफसी। बंधन, फ्रैंकलिन और एचडीएफसी टॉप 3 हैं 20 साल के पीरियड में। राइट। ओके। तो इनके अगर रिटर्न्स की बात करें तो 17.22 दिया बंधन ने, फ्रैंकलिन ने दिया 16.57 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 16.98 दिया है। ओके, राइट। अगर 2 स्कीम्स इसके बाद की बात करनी है, 4th और 5th नंबर पे कौन सी रही हैं, तो बिरला और एचएसबीसी। ओके, ये रह गई 20 साल की। राइट। अब क्या ये जो टॉप 3 थी, ये 15 साल के पीरियड में भी टॉप 3 थी या कुछ चेंज हुआ है उसमें? तो फ्रैंकलिन और एचडीएफसी तो टॉप 3 में मेंटेन किया उन्होंने अपना स्पॉट। तो फ्रैंकलिन ने दिया 13.96% और एचडीएफसी ने दिया 13.37%। ओके। बंधन जो आ रही थी टॉप 3 में 20 ईयर्स में, वो स्लिप हो गई है। वो नॉट ओनली टॉप 3 में नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है। टॉप 5 में भी उसकी जगह ली है कोटक ने। ओके। तो एचडीएफसी, एचएसबीसी, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन और कोटक, ये टॉप 3 स्कीम्स रही हैं 15 ईयर्स में। ओके। और 4th और 5th नंबर पे रही है बिरला और कैनरा। एक चीज और जो दिखाई पड़ रही है कि शायद 20 साल में कोटक थी नहीं। तो 15 साल में जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो 2 तो वही दिख गई, एचडीएफसी और फ्रैंकलिन की, और कोटक भी आ गई जो कि एक तरह से तीसरे नंबर पे है। करेक्ट, ऐसा ही है। यस। ठीक है। 10 साल में क्या हुआ? क्या ये तीनों 10 साल में भी टॉप 3 में जगह बना पा रही हैं या फिसली हैं थोड़ी? हाँ, तो 15 ईयर्स में और 20 ईयर्स में जो टॉप 3 में थी, वो अनफॉर्चुनेटली 10 ईयर्स में वो नहीं मेंटेन कर पाई। 10 ईयर्स में है जेएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, अगेन ये एक स्टार परफॉर्मर है, और एक क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो ये थी टॉप 3 स्कीम्स। इसका मतलब जो हमने 15 साल और 20 साल की बात की, तो वो 10 साल का स्लॉट एक अलग हो गया। राइट। अब ये 10 साल का एक नया एरा जैसा शुरू हुआ। यस। इसका मतलब ये भी है कि मे भी 15 साल पहले बहुत सारी स्कीमें रही ही नहीं होंगी। वही निकल के आता है। यस। तो अब जब ये 10 साल में निकल के आया, तो एज यू सेट की पराग पारेख, क्वांट और जेएम, ये टॉप 3 में है।
जो 15 साल या 20 साल में किसी भी स्टेज में थी, किसी से मतलब टॉप 3 में थी या टॉप 5 में थी, वो 10 साल में कहीं पर स्टैंड कर रही है या उसमें भी नहीं स्टैंड कर रही है? हाँ, तो टू गिव क्रेडिट टू HDFC फ्लेक्सी कैप, तो वो टॉप 3 में नहीं है, बट परफॉर्मेंस तब भी काफ़ी अच्छी है और टॉप 5 में वो आ रही हैं। टॉप 5 में आ रही है। हाँ, तो चूंकि बहुत फर्क नहीं है, अगर आप देखें HDFC को भी देखें, जो कि चौथे नंबर पे आ रही है 16.44, यस, और उसके ऊपर वाली एक 16.91 है, तो टॉप 3 टेक्निकली नहीं है बट फोर्थ नंबर पे है। यस, तो ये कह सकते हैं कि HDFC ने अपनी एज बना के रखी हुई है। यस। अब हम आ जाएं 5 साल पे। 5 साल में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था HDFC, जो कि टॉप 3 से हट गई थी बट स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो वो अगेन बैक ऑन टॉप है और इनफैक्ट बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप 2 और थर्ड जो स्कीम है वो है JM ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और फाइनली फिर कॉन्ट। ओके, ये टॉप 3 में आ गए। इसका मतलब पराग पारी जो 10 साल वाले में थी, 5 साल के पीरियड में टॉप 5 में नहीं आ रही है। राइट। ओके, और एक प्लेयर ये दिखाई पड़ रहा है जो बैंक ऑफ इंडिया का है 5 साल में। हाँ, ये नया आया है, ये नया इस पीरियड में इमर्ज हुआ। और फ्रैंकलिन तो खैर पहले भी था, तो ये भी आ गया है। यस। तो ये सिचुएशन रही। इसमें अभी तक की जो सिचुएशन है, एक HDFC ऑलमोस्ट या तो टॉप 3 या टॉप 5 में मेंटेन रही है, बाकी थोड़ी ऊपर नीचे होती रही है। यस, HDFC कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंसिस्टेंट है। तो यहाँ तक के डिस्कशन में एक्सेप्ट HDFC और किसी को एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। करेक्ट। ओके। अब अगर हम इन्हीं पीरियड्स की बात करें, 5, 10, 15, 20 साल, तो इनकी अगर सिप शुरू की गई हो, स्टार्टिंग फ्रॉम से 20 ईयर्स, राइट, तो क्या परफॉर्मेंस रही है एटलीस्ट टॉप 3 वालों की? ठीक है, तो अगर हम लोग वही जो एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP होती, 20 ईयर्स अगर इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट 24 lakhs। मतलब अगर आपने 24 lakhs इन्वेस्ट किया, तो बंधन जो कि नंबर 1 पे है 20 ईयर्स में, वो 24 lakhs बन जाएगा 1.35 crores। ओके। HDFC फ्लेक्सी कैप 24 lakhs बन जाएगा 1.54 crores, और फ्रैंकलिन बन जाएगा 1.39 crores। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है सिप के फॉर्मेट में भी। अब यही चीज 15 साल में क्या है जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं अपने ऑडियंस को। उसमें 10,000 रुपीज़ 15 साल में बन जाएंगे 18 lakhs प्रिंसिपल अमाउंट। फ्रैंकलिन में 18 lakhs बन जाएंगे 66.86 lakhs। HDFC फ्लेक्सी कैप में 18 lakhs बन जाएंगे 72.94 lakhs। और कोटक फ्लेक्सी कैप में बन जाएंगे 18 lakhs बन जाएंगे 63.81 lakhs। तो अगर सिप के बेसिस से बोले हैं तो इस पीरियड में सिप के रूट से HDFC ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है। राइट। फाइनली व्हाट अबाउट 10 ईयर्स? 10 ईयर्स में 10,000 रुपीज़ के हिसाब से 12 lakhs का प्रिंसिपल अमाउंट बना, जो कि कॉन्ट में बन जाएंगे 34.93 lakhs, पराग पारेख में बन जाएंगे 33.38 lakhs, और JM फ्लेक्सी कैप में बन जाएंगे 31.19 lakhs। ऑनरेबल मेंशन HDFC का भी करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसमें 12 lakhs बन जाएंगे 32.71 lakhs। ठीक है, तो लगभग आप समझिए सिंपल भाषा में अगर बात करें 12 लाख का 2.5 से 3 गुना पैसा बना है। तब जबकि वन टाइम नहीं डाला गया है, यस, सिप के फॉर्म में डाला गया है, 10 साल तक डाला गया है, यानी 120 महीनों में। और उसके बाद भी आप देखो ना, मोटा मोटा थंब रूल जो हम लोग मानते हैं कि 15% अगर है तो 5 साल में डबल होना चाहिए, है ना, और 10 साल में 4 गुना होना चाहिए। बट ये वन टाइम है, आपने यहाँ डाल दिया, यस, और यही पैसा पूरे 10 साल तक बना रहा। यहाँ तो 10-10 हजार रुपए करके 120 महीने में आप डालते जा रहे हैं। यस, तो अच्छा रिटर्न जनरेट किया है सिप के फॉर्मेट में। अब ये तो बात हो गई पिछले इतिहास, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यस, अब जिसको आज पैसा इन्वेस्ट करना है, या जो उसकी स्कीमें हैं एग्जिस्टिंग जिसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा है, यस, उस ऑडियंस का मानना है कि भाई पिछले रीसेंट पास्ट में
क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो अगर हम अब ये देख लें कि पिछले 3 सालों में क्या सीन रहा है, तो जरा फिर क्या निकल के आ रहा है। तो अब हम लोग आई बिलीव पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम 4 नवंबर का लें तो 4 नवंबर 25 से 1 साल पहले क्या रिटर्न आया, राइट। फिर ऐसी 4 नवंबर 24 से 1 साल पहले क्या रिटर्न आया, एंड देन सो ऑन। तो उस तरह से हम लोग 3 साल को देख रहे हैं। ठीक है। तो हर 3 पीरियड में क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अगर लेटेस्ट देखते हैं कि नवंबर 24 से नवंबर 25 में क्या रिटर्न्स बने और उसके हिसाब से कौन सी स्कीम्स स्कोर कर रही हैं, तो HDFC फ्लेक्सी कैप में रिटर्न आया 10.33%, पराग पारिक में आया 8.68%, ICICI 8.45%, व्हाइट ओक 7.51 और इन्वेस्को 6.19। अब ये बात तो हो गई जो हमने समझिए कि 4 नवंबर 25 को 4 नवंबर 24 से कहा इस साल में। यस। अब इसको अगर हम दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश करें, बेंचमार्क निफ्टी 500 को इस ईयर में और इसके पहले के 2 सालों में पॉइंट टू पॉइंट क्या बीट किया है या नहीं बीट किया है इन 5 स्कीमों ने, राइट। तो उसमें क्या सीन निकल के आ रहा है। जैसे निफ्टी 500 को लेते हैं जो सबसे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क होगा, तो HDFC ने पिछले साल बीट किया है, उसके पिछले साल भी बीट किया है और उसके भी पिछले साल में बीट किया है, मतलब कंसिस्टेंटली 3 साल में बीट किया है। तो निफ्टी 500 को तीनों साल में बीट किया है। बाकी स्कीमों की क्या सिचुएशन है। पराग पारिक, ICICI, इनफैक्ट ये बात कर सकते हैं कि हम लोग सारी जो स्कीम्स हम लोगों ने डिस्कस की अभी, HDFC, पराग पारिक, ICICI और व्हाइट ओक, इन्होंने तीनों साल में निफ्टी 500 को बीट किया है। एक जो हम लोगों ने इन्वेस्को का नाम लिया था, इन्वेस्को ने अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में बीट नहीं किया है निफ्टी 500 को। ओके। तो आउट ऑफ 3 इयर्स जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें से 2 साल में ही इन्वेस्को बीट कर पाई है। एक साल में जो रीसेंट पास्ट है उसमें नहीं किया है। करेक्ट। जबकि बाकी चारों ने तीनों पीरियड में बीट किया है। तो एक तो निकल के आ गया कि इन 5 में 4 ये वाली उस क्राइटेरिया पे बेटर निकल के आ गई। करेक्ट। अब हमें थोड़ा सा और नैरो डाउन करना है। तो अब इससे ऊपर का बेंचमार्क अगर हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 ले रहे हैं तो उसमें अगर हम स्कीम वाइज तुमसे पूछें कि क्या सिचुएशन है, तो जरा बताने का। तो HDFC ने कंसिस्टेंटली बीट किया है तीनों साल में निफ्टी लार्ज एंड मिड को। पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके भी पिछले साल मतलब बीट किया है। तो HDFC तो क्लियर है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पराग पारिक की बात करें तो उसने आउट ऑफ 3 इयर्स 2 इयर्स में बीट किया है। एक में नहीं बीट कर पाया। एक में नहीं बीट किया है। तो पिछले साल में बीट किया है लेकिन उसके पिछले साल में बीट नहीं कर पाई है। ठीक है। ICICI की बात करें तो उसने भी 2 पीरियड में बीट किया है, 3 में बीट नहीं कर पाई है। व्हाइट ओक की बात करें उसने 1 पीरियड में बीट किया है और इन्वेस्को तो नहीं, व्हाइट ओक ने भी 2 में किया है शायद। व्हाइट ओक ने 2 में किया है। 2 में किया है और इन्वेस्को ने भी 2 में किया है। यस। ओके। तो हम अब जब बढ़ रहे हैं कि भाई हमको टॉप 5 स्कीमें कौन सी दिख रही हैं बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, फिर टॉप 3 कौन सी दिख रही हैं और फिर टॉप कौन सी दिख रही है, तो बेंचमार्क हम मिड कैप 150 ले सकते हैं लेकिन उसका बहुत रेलेवेंस नहीं है, तो हम 2 बेंचमार्क पे ही कसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने निफ्टी 500 लिया था तो आउट ऑफ दीज 5, वैसे हमने पूरी स्कीम्स एनालाइज किए हैं, ऑडियंस के लिए हम इतनी लेकर के आए हैं क्योंकि जो बाकी इसके अलावा स्कीमें थी वो इससे भी थोड़ी कमजोर रही है। तो टॉप 4 आ गई थी निफ्टी 500 के बेसिस पे। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 पे, तो तीनों पीरियड में तो एक नहीं बीट किया HDFC, तो वो तो ठीक है, टिक हो गया। बाकी जो निकल के आ रही हैं पराग पारिक, ICICI, व्हाइट ओक और इन्वेस्को, उसको हमने ये तो कंपेयर किया कि भाई ये 2-2 पीरियड में कर रहे हैं, बट उसमें भी रीसेंट पास्ट इज मच मोर रेलेवेंट, राइट। तो उसको जब हम ध्यान में करके चल रहे हैं तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है जिस ऑर्डर में ये ऑडियंस को दिखाई पड़ रहा है।
तो ये एक सिचुएशन निकल के आ रही है। ये हो गया इन बेंचमार्क के कंपैरिजन के बेसिस पे। अब इसके बाद में अगर थोड़ा सा इसको हम और समझने की कोशिश करें कि भाई इन स्कीमों के रिस्क रेशियोज क्या है, राइट, क्योंकि अभी भी देखिए 4 के बीच में फाइट चल रही है। पहला 1 तो क्लियर हो गया HDFC, दूसरे तीसरे चौथे के बीच में है फाइट कि कहाँ पे ठीक है, जो 3-4 लीडिंग होते हैं प्रोमिनेंट, जो इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक तो है, उसके हिसाब से इन स्कीम को अगर हम देखें तो अल्फा रेशियो इनका क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, तो जो अल्फा जो रेशियो है उसके हिसाब से HDFC का है 4.1 और फॉर द ऑडियंस के लिए हायर इज बेटर। ऑडियंस के एंगल से हाँ, हायर इज बेटर, यानी जो उसका बेंचमार्क है उससे जितना ज्यादा उसने किया उतना अच्छा है। राइट, बेंचमार्क ये है, ये किया तो अच्छा, ये किया तो और अच्छा, ये किया तो और अच्छा, हायर इज द बेटर। ओके, तो HDFC का है 4.1, पराग पारिक इज 2.85, ICICI 2.38, तो 1 2 3 हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोग बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 काफी हद तक ये उसको सपोर्ट कर रहा है। राइट, हर बार नहीं करेगा बट हर बार रेंज में आएगा, बट अल्फा तो क्लियर कट कर रहा है। यस। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इनका बीटा रेशियो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो बीटा रिस्क है, तो रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा है, तो लोअर इज बेटर। मतलब मार्केट रिस्क के कंपैरिजन में अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट की रिस्क से ज्यादा रिस्क है। राइट, 1 है तो मार्केट रिस्क है, और 1 से नीचे है तो मार्केट रिस्क से कंपैरिजन में कम है। तो लोअर इज बेटर। लोअर इज बेटर। ओके, तो HDFC फ्लेक्सी कैप इज 0.7, पराग पारिक उससे भी कम है 0.5, ICICI 0.89। ठीक है, तो यहाँ पे आके HDFC और पराग पारिक में आ रहा है कि उन्होंने रिस्क कम रखी है। पराग पारिक ने तो 0.5 है, यानी मार्केट रिस्क से भी आधी रिस्क ले रखी है। HDFC थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बाकी जो तीनों हैं वो थोड़े और ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं। यस, करेक्ट। ओके, SD क्या बोल रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वही हो गया कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे। अगेन लोअर इज बेटर, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इनकंसिस्टेंसी। लोअर इज बेटर, लोअर का मतलब है लोअर वॉलेटिलिटी, हायर का मतलब है हायर वॉलेटिलिटी। बहुत बढ़ जाता है, बहुत गिर जाता है, तो इसलिए लोअर नंबर इज बेटर। ओके, तो HDFC इज 10.49, पराग पारिक इज इवन मोर कंसिस्टेंट, उनका और कम है 7.72 है। ICICI 13.66 है। एंड फाइनली जरा शार्पी के बारे में भी। तो शार्पी में भी हम लोग वही ट्रेंड देख रहे हैं, HDFC 0.39। शार्पी मीन्स हायर इज बेटर। हायर इज बेटर, जितनी रिस्क ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में क्या रिटर्न बना के दे रहा है। अगर रिस्क सबने बराबर के ली हुई है, इसने ज्यादा रिटर्न दिया है, इसने और ज्यादा दिया है तो बेटर है, और किसी ने इससे नीचे दिया है तो हायर इज बेटर। हायर इज बेटर। तो अब ये चारों रेशियोज भी हमने एक तरह से डिस्कस कर लिए। मेरे ख्याल से ऑडियंस को क्लू मिल रहा होगा कि कौन सी स्कीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। हाँ, अभी तक की बात करें तो डेफिनेटली HDFC बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, HDFC और पराग पारिक टॉप 2 में निकल के आ रही है। यस, है ना। एक चीज और है समझने की कि जो ये फ्लेक्सी कैप है, बहुत ही वर्सेटाइल है, क्योंकि फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैप के शेयर को ले सकता है। 100% लार्ज कैप जा सकता है, 100% स्मॉल कैप जा सकता है थ्योरिटिकली। तो जरा ऑडियंस को ये समझने की बनती है कि भाई उनकी इस स्कीम ने कहाँ पे कितने %, क्या स्मॉल कैप सेंट्रिक ज़्यादा है या मिड कैप सेंट्रिक ज़्यादा है या लार्ज कैप सेंट्रिक ज़्यादा है, उसके हिसाब से क्या सिचुएशन आ रही है। तो हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारी जो टॉप परफॉर्मिंग्स और जो टॉप कंसिस्टेंट स्कीम्स हैं वो थोड़ा सेफ प्ले कर रही हैं। सेफ कैसे हैं? लार्ज कैप में ज़्यादा टिल्ट कर रही हैं। उनका एक्सपोजर, जैसे HDFC और पराग पारिक की बात करें तो उनका एक्सपोजर लार्ज कैप में काफ़ी है, और मिड कैप स्मॉल कैप में उन्होंने कम एक्सपोजर लिया है। उसके बाद ICICI का भी लार्ज कैप में है काफ़ी, लेकिन उनका मिड और स्मॉल में भी
ठीक ठीक एक्सपोजर है और वाइट ओक और इन्वेस्को थोड़ी सी और एग्रेसिव है, लार्ज कैप में कम है और मिड और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट उन्होंने लिया हुआ है एक्सपोजर। तो ऑडियंस को ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो ऊपर की 2 स्कीमों की बात हो रही थी ये प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप है, बाकियों ने एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सी कैप के हिसाब से काम किया है, लेकिन मार्केट में पिछले पीरियड में चूंकि स्मॉल कैप पे मार पड़ी है, मिड कैप पर भी पड़ी है, तो वो परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और बाकी वो जो रेशियोज की अपने बात की थी वो तो खैर सिचुएशन है ही। राइट। ये एपिसोड खत्म करने से पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे। आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया और जो स्कीम्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 95 जरूर देखें, वहां पर हम उन स्कीम्स की बात करेंगे जो स्कीम्स डेटा एनालिसिस के हिसाब से काफी कमजोर आ रही हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। जैसे आपने कहा ही है कि कोई क्वेरी हो हमारे ऑडियंस की तो प्लीज़ उसको कमेंट में ड्रॉप करें, उसको हम लोग आगे के एपिसोड्स में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय। ओके, गुड बाय।